चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 15 अप्रैल 2026, अप्रैल महीने का आधा दिन ख़त्म। जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, इसलिए कम समय में हम लोगों को बहुत अधिक कार्य करने हैं परम जी के, पृथ्वीवाई के, तो उसमें लग जाना है। तो सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर 11 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। पृथ्वीवाई का अधिकतम प्रचार करूं, पृथ्वीवाई का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं, पृथ्वीवाई से अधिकतम लाभ लूं, पृथ्वीवाई से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं, जगत को परिवार बनाऊं, विश्व प्रतिष्ठित बनूं, विश्व में प्रतिष्ठा मिले, पूज्य बनूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीवाई सिखाऊंगा। तो संभव हो तो ये सुबह का जो 3 परमनाथ उठने के साथ करते हैं, उसके बाद ये 11 वाक्य बोल सकते हैं, जिसमें 9वां वाक्य परम जी का बनाया हुआ है। परम जी बोकारो में कभी सिखाए भी करवाए भी, तो बड़ा अच्छा वाक्य उन्होंने बनाया है। खुद भी लाभ लूँ, लोगों को भी लाभ दिलाऊं, खुद भी प्रचार करूं और अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं। तो करना चाहिए और कर सकते हैं। परमनाथ करने के लिए 3 जो समय है वो निर्धारित किया है परम जी ने। सुबह उठते के साथ, जब उठते हैं वही समय है, वही सुबह है आपका, वो ध्यान रखिएगा। क्या है? जब उठते हैं, जितने बजे, जिसकी आप, कोई 9 बजे रात दिन में उठता है, मुझे पता है, उनके लिए वही सुबह है। वो सुबह उठेंगे, पहले 3 परमनाथ कर लेंगे, और जब पहली बार नहा के धो के ऑफिस के लिए, व्यापार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यात्रा के लिए, कहीं भी बाहर निकल रहे हो तो कर सकते हैं, करना चाहिए। और रात में सोते समय 3 से 10, मैक्सिमम 10 एट ए टाइम, एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं। ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं तो 10 शायद का मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी 10 किया हो। बीच में ही मन शांत हो जाता है, बस छोड़ देता हूँ। ये परम जी का इंस्ट्रक्शन भी है। तो परमनाथ करने के लिए 3 3 3 और 3 परमनाथ। बहुत कोई कठिन अवस्था हो, कठिन अवस्था हो मतलब मन अशांत होने का कारण कुछ विशेष हो, तो 1 घंटा के गैप के बाद फिर किया जा सकता है। अन्यथा 3 3 3 काफ़ी है, उसका मतलब है। इसलिए परम जी ने 3 3 3 और 3 ही बार करना है, 3 ही बार करना है। ज़रूरत पड़े तो 5 बार 10 बार भी कर सकते, लेकिन नॉर्मली ये करना है। क्यों का कोई जवाब इसलिए नहीं कि परम जी कुछ सोच के कोई भी बात बोले हैं, जैसे तैसे नहीं। उनका एक एक शब्द मीनिंगफुल होता है और उसके पीछे का कुछ कारण होता है ना।
तो वो करिए। और परमनाद करने के लिए कोई खास जगह, खास आसन, शरीर को कष्ट दे के बैठने का ज़रूरत नहीं है। जो बैठने की परिस्थिति में नहीं है वो लेट के कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल परम जी ने बनाया है। इसके कम अवधि के कारण, माने टाइम इसमें कम लगता है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि अरे इतना कम समय में कैसे होगा, क्योंकि जो आडंबर से ग्रसित हैं, सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो सब सही कर रहे हैं, तो उनको तो लगेगा कि अरे इतना में क्या होगा। ये तो उनको तो 2 घंटे वाला चाहिए, वो घंटी डुलाने वाला चाहिए, कीर्तन, हवन, डीजे, डिस्को डांस, है ना, भंडारा। तो परम जी का इसमें कोई न रुचि था, और उससे परे होकर ही परम जी ने इसको, इस विद्या को बहुत सिंपल और सरल बनाया। एक बार परम जी को लेके, परम जी मुझे लेके जा रहे थे हिमाचल प्रदेश। तो एक जगह से गुजर रहे थे, शायद अब याद तो नाम नहीं है, बहुत दिन हो गया। मैं गाड़ी चला रहा था, बोले कि देखो ये जो है ना, वो कुछ महल टाइप का था। महल मतलब कि कुछ बड़े लोग जो जमींदार या कुछ पुराने राजा महाराजा होंगे, उनका कुछ वो था। तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत हमको आदर से ले आए थे यहाँ, अपने यहाँ, और भंडारा रखे, मतलब कि परम जी आए हैं तो साथ में। मैंने उनको मना किया कि देखिए, सबको पानी पिलाइए, जो बाहर से आते हैं पानी मस्ट है, शौचालय की व्यवस्था रखिए, और जो बहुत दूर से आए हैं उनके लिए कुछ हल्का फुल्का जलपान का रख सकते हैं। लेकिन डिस्करेज करते थे परम जी। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि देखो, कोई भी पूजा होती है, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा, कोई पूर्णिमा के दिन कोई पूजा, और वहाँ भोजन पानी का व्यवस्था है, पूजा में किसी का मन नहीं लगता है। क्या पंडित जी सुना रहे हैं, कौन कथा सुना रहे हैं, ध्यान कहाँ है, तो पूरी के साथ क्या बन रहा है, जलेबी बन रहा है कि नहीं, मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये परम जी बताते थे। तो इसलिए खाने पीने की व्यवस्था से बड़ा चिढ़ते भी थे और वो डिस्करेज करते थे। तो उनका ये कहना था कि देखो, इनको मैंने मना किया, और बहुत बड़े पैमाने पर उस दिन तो बहुत सबको अच्छा लगा होगा, और खूब खाना पीना हुआ, लेकिन दोबारा वो नहीं बुला पाए। यही पर्पस था परम जी का समझाने का। मुझे दिखा है, लेफ्ट साइड में परम जी बैठे थे, मैं चला जा रहा था वही धर्मशाला जाने के क्रम में। तो उनका कहना था कि देखो, इसलिए मैं डिस्करेज करता हूँ कि वो लोग, एक तो उसी में लोग व्यस्त रहेंगे, क्या सीखेंगे पीथरी भाई, खाना बनाओ, ये करो, ये इंतज़ाम करो। और अभी तो कुछ लोग उसी में लगे हुए हैं, भंडारा करो, इतना रुपया दो तो रोग दूर हो जाएगा। एक बार परम जी ने बोकारो में लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया था। एक थे वहाँ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे, और शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे, अब क्या बताऊँ, वही बोले ना कि शुरू में तो जुड़ते हैं ऐसे, और उतनी ही जल्दी से फिर वो किनारे भी हो जाते हैं। और उन्होंने करीब 1000 लोगों को इकट्ठा कर दिया कि भोज में अमुक तारीख को, फ्यूचर में कोई डेट। ये बात परम जी तक गई। परम जी ने कहा कि इसको तो कैंसिल करो अभी तुरंत, वो तो घर में रहना मुश्किल कर देगा, कि यहाँ भोज जो करेगा उसका रोग दूर हो जाएगा, तो वो तो करेगा कुछ और भी, और जब उसका रोग दूर नहीं होगा तो तुम्हारा तो सिर फोड़ देगा कि आपने तो कहा था, आपने तो 500 रुपये भी लिए थे। और वो कैंसिल करना पड़ा। उस समय लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में मुझे भी अच्छा लगा कि परम जी का जो ये निर्णय था, ये डिसीज़न बहुत ही अच्छा था। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो परम योग करने के लिए कोई खास स्थान का निर्धारण नहीं, जहाँ आप हैं वहीं से करिए, आपको लाभ उतना ही मिलेगा। पप्र करने के लिए भी कोई सीमा नहीं, कोई झंझट नहीं,
कोई जाति धर्म का बंधन नहीं सॉरी, और कुछ भी नहीं। जहाँ है, जिस अवस्था में है उसी में। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो पप्र और परम योग को जितना सिंपल परम जी ने बनाया है, हम लोग उतने ही सिंपल तरीके से लोगों को बताएं, और तभी लोगों को लाभ मिलेगा, उनका काम भी बनेगा। हो ही नहीं सकता कि उनका काम नहीं बने, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो। चार छोड़कर, चार आपको मालूम है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ नए लोगों के लिए। तो जुआ, लॉटरी और व्यभिचार, इन तीनों को परम जी ने एक कैटेगरी में रखा। मरा हुआ आदमी का जिंदा होना, वो नहीं। दूसरे का नुकसान, वो भी नहीं। और अति आशा, इसको छोड़कर सब काम बनता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल मीन्स एनीथिंग इज पॉसिबल। तो करिए, लोगों को भी सिखाइए, पूज्य बन जाइएगा, क्योंकि काम उनका बनेगा लेकिन प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी। तो कोई बंधन नहीं। पप्र दूसरों के लिए नहीं किया जाता, अपने लिए किया जाता है। दो तीन अपवाद छोड़ के, दो तीन में पेड़ पौधे, पालतू जानवर, और जो बोल नहीं सकता, बेहोश हो या किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के चलते, उसके लिए उनके माता पिता। बाकी हाँ, और एक माता पिता को छूट है बेटी की शादी के लिए, विवाह के लिए, अन्यथा स्वयं करना पड़ेगा। और पेड़ पौधे, पालतू जानवर, और जो बोल नहीं सकते, अभी जैसे बताया, उनके लिए वो करना होगा। मतलब वो जो मालिक होंगे उसके, या जो माता पिता होंगे, वो करेंगे। अन्यथा जो 11 वाक्य बोल सकता है उनको बताना चाहिए। और अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर जिद नहीं करना है, ठीक है, उनको कष्ट में ही रहने दीजिए। ऐसा क्या है भाई, आप 11 वाक्य नहीं बोल सकते, मैं क्यों बोलूँ आपके लिए, है ना। तो पप्र अपने लिए किया जाता है, दूसरों के लिए नहीं। अपवाद में ये सब हो गया। कौन इच्छाएं नहीं पूरी होती, वो भी आपको पता है। तो पप्र और परम योग आज के दिन में सबसे लाभकारी पद्धति है और सर्वोच्च कैटेगरी का है। इसके सामने ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, सब कुछ उनका असर, खराब असर उस व्यक्ति पर नहीं होता जो पितृवाई करते हैं। अब अनुभव तो ऐसे बहुत सारे हैं जो सुनाने हैं। तो आज मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँ। समाप्त तो नहीं करूँगा, स्थगित करूँगा। समाप्त तो हो जाता है कि इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये तो कंटिन्यूअस चलेगा, ये जो है तो चलता रहेगा। एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ, अच्छा अनुभव है। कभी कभी आप लोग भी फंस जाते होंगे जाम में, ट्रैफिक जाम में। और पहले तो हम लोग यहाँ इतना जाम में फंसते थे, हर हफ्ते 15 दिन पे हम दिल्ली जाते थे अपनी कार से। शौक भी था, और खूब मुंबई से चले थाने से, और तो वापी एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ इतना जाम मिला। तो हम लोग लेफ़्ट साइड में मुड़े, देखे दमन। दमन का नाम सुने थे, नक्शे में, गए नहीं थे कभी। 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो लेफ़्ट साइड में गए तो वहाँ एक मीरामार होटल है, हम लोग वहीं रुके। और फिर वहाँ इतना अच्छा लगा कि आने जाने लगे हम लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पे चाय की दुकान, वहाँ बहुत शराब की दुकानें बहुत हैं। तो हम चूँकि पहले बार हम और अम्बू जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ रुके, बैठे।
तो चाय मांगे, बोले कि यहाँ चाय नहीं मिलती है, यहाँ बस सिर्फ ये सब मिलता है। तो उसमें बहुत सारे बियर विस्की ये सब जो है लीकर वगैरह का दुकान था। तो खैर हम लोग कहीं और जाके चाय पिए और फिर वहाँ हम लोग मीरामार होटल में रुके। वहाँ जाम बहुत मिलता। अब तो खैर काफ़ी हाईवे वगैरह बना है, ऐसे अभी भी ट्रैफिक इतना है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रैफिक जाम की अवस्था मिले तो एक तो यात्रा करने के शुरू करने के पहले ही कर लीजिए, और बीच में भी कहीं मिले ट्रैफिक जाम तो वहाँ पे कर सकते हैं परम जी नौवा वाक़ इस ट्रैफिक जाम से मेरी गाड़ी निकले, मैं सुरक्षित यात्रा पूरी कर सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो वैसे इस अनुभव का बहुत पहले मैंने जिक्र किया था। तो परम जी का एक प्रोग्राम बन गया वहाँ कौशाम्बी का अपने घर पे, और फ़ोन आया तो हम लोग चले बोकारो से 10 किलोमीटर के बाद एक रेलवे गुमटी थी। चास एक शहर है, वहाँ पे रेलवे गुमटी से 1 किलोमीटर पहले से ही बहुत लंबा जाम था। हमको लगा कि रेलवे क्रॉसिंग है, बंद होगा, अभी तो फ्लाईओवर बन गया। तो हम लोग ऐसे रुके थे। फिर हमने पूछा, क्योंकि राजधानी उस समय धनबाद से जाती थी, राजधानी एक्सप्रेस, और रात में पकड़ना था कि सुबह पर परम जी आने वाले थे मैंने नेक्स्ट डे। तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, जो गेटमैन है ना रेलवे वाला, तो गांव वाले लोग ये ट्रैफिक जाम कर दिए हैं कि कौन कौन आएगा, बड़ा नेता आएगा, पुलिस वाले आएंगे, अधिकारी आएंगे, तभी ये जाम खुलेगा। और एकदम नए नए हम लोग सीखे थे। एम्बेसडर गाड़ी थी, टैक्सी में चलती थी बोकारो टू धनबाद, और वहाँ से राजधानी हावड़ा दिल्ली राजधानी पकड़ के जाना था। तो अम्बू ने मुझे कहा कि अरे पप्र कर लीजिए, मैंने ये परम जी वाला कर लीजिए। उसमें पृथ्वीबाई का नाम नहीं था, परम प्रयोग था, परम कर लीजिए। तो मुझे भी याद आया कि अरे करना चाहिए। तो हम गाड़ी से बाहर खड़े थे और अम्बू अंदर गाड़ी में थी, और मेरा एक सर्वेंट था जो परम जी के लिए मैंने परमानेंट रखा हुआ था, तो वो भी मेरे साथ इधर आया हुआ था, तो साथ में वो भी जा रहा था। अब है जा, तो वो रहता था दिल्ली में। वो परम जी मेरे पीछे में भी आते थे, उनको एक चाबी मैंने दे दी थी घर की, तो जब उनको मन करता था आते रहते थे कौशाम्बी, क्योंकि वो रूट था ना मुरादाबाद, काशीपुर, फरीदाबाद इत्यादि, तो वो आते थे। उस समय काफ़ी काम चलता था। तो हमने खड़े खड़े उस समय मुझे याद है 150 का पत्र किया। ये 97-98 की बात होगी। तो 150 का पत्र किया। जैसे ही मैंने पत्र किया, और कोई भी किसी गाड़ी को जाने नहीं दे रहा था। वो जो गांव के लड़के होते हैं ना, वो डंडे लेकर शीशा फोड़ देंगे, वो कर देंगे, कोई इधर से नहीं जाएगा। मैंने बहुत पहले रिक्वेस्ट भी किया कि वाइफ हैं, ये हैं, बीमार हैं, उनको ले जाना है दिल्ली। नहीं नहीं, कुछ नहीं है वो आप। और पता है, जैसे मैंने पत्र किया तो अम्बू ने मुझे इशारा किया कि जल्दी आइए। तो मुझे लगा कि क्या बात है, कुछ बदतमीज़ी किया, क्या किया। उन्होंने कहा कि ये 100 रुपया लेकर गाड़ी पार कराने के लिए रेडी है। मैंने कहा कि मैं 200 रुपया दूंगा, तुम ले चलो। उसने क्या किया कि वो गांव, चूँकि गांव वाले थे, लोकल थे, वो अगल बगल लोगों को बोले कि ये मेरे जानने वाले हैं या क्या है, और 4-5 लोग को बुला लाया, और मेरी गाड़ी को खेत से ऐसे करके करीब करीब 30-40 से ज़्यादा गाड़ियों को उसने ओवरटेक कराया और क्रॉसिंग पार करा के मुझे विदा कर दिया। मेरा वो अनुभव जो है ना, अद्भुत अनुभव जो बोलते हैं ना परम जी का। और चूँकि और कोई गाड़ी पार नहीं हुई मेरी सिवा, तो पूरा रोड खाली रहा, कोई पार ही नहीं हुआ। एक असिस्टेंट कमिश्नर थे एम दत्ता, वो धनबाद से लौट रहे थे, वो क्रॉसिंग के उस तरफ थे। जब मैं लौट कर दिल्ली आया तो पता चला कि 1:30 बजे रात में वो खुली थी, जो जाम है ना, ट्रैफिक जाम। तो ऐसे मदद करते हैं परम जी,
हम लोग को माने लाभ लेने का अवसर चाहिए और लाभ लेने का इच्छा होना चाहिए। और धनबाद तक कई लोगों की गाड़ियां, जो बोकारो का कोटा होता था धनबाद से, वो सब खाली ट्रेन गई राजधानी, क्योंकि वो कोई नहीं पहुंच पाया मेरे सिवा, मैं और अम्बू और वो अब है, 3 लोग हम लोग गए और हम लोग फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाने के बाद तो और बहुत सारी बातें हैं, आगे बताऊंगा समझिए क्या क्या। तो ये सब होता है। तो कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाएं तो या तो यात्रा करने के पहले कर लीजिए शुरू ही, और बीच में भी कभी ऐसा हो जाए तो आपको लाभ मिलेगा तीसरी भाई का। परम जी आपकी सहायता करेंगे और परम जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। परम जी आपको कोई दंड नहीं देंगे। परम जी का सिंपल एक थियरी है, P3Y को एक बस मान लीजिए। आदमी पूरे दिन रात अगर आपको बस की सवारी करना, आपको कोई इच्छा मांगना, आपकी कोई इच्छा है P3Y करिए, आप P3Y के बस में बैठ गए। बहुत लोग हैं 2-4 महीना छोड़ देते हैं, फिर लगता है कि अरे वो तो बड़ा बड़ा अच्छा था। फिर शुरू करिए, कनेक्शन जैसे 8 बार बोलेंगे आपको कनेक्शन मिल जाएगा P3Y का। परम जी आपकी सहायता करेंगे, परम जी आपके साथ रहेंगे, इतना कहते हुए और मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। कल फिर आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ूंगा। तब तक अपना कुछ कमेंट, कुछ अपना सुझाव बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। शरणम शरणम गच्छामि।